बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका फिजिकल एजुकेशन, हिंदी में जैसे हम सारी शिक्षा भी कहते हैं, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस 2026 और 27 के आपके जो मिड टर्म के एग्जाम होने वाले हैं, जिसे आप फर्स्ट टर्म या फिर टर्म वन भी कह सकते हो, इसके लिए रहेगा। ठीक है। और इस वीडियो में दो टॉपिक कवर करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि इस नए सेशन में 2026-27 के मिड टर्म एग्जाम में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, यानी कि कौन-कौन से चैप्टर आपके एग्जाम के अंदर आएँगे। ठीक है? सेकंड हमारा टॉपिक होगा बच्चों, जो भी चैप्टर एग्जाम में आने हैं, उन चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन उस चैप्टर से और उस टॉपिक से बन सकता है। ठीक है? और ये सब कुछ आपको मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। जो भी आपका ऑफिशियल सिलेबस आया हुआ है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, सब समझाऊंगा अच्छे से। बस आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्लास 11th का जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन करना। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ अपडेट मिलते रहेंगे। और ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप चाहो तो फॉलो मैसेज कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, आपके सबसे पहले हिंदी में हम सिलेबस को देखेंगे। तो हिंदी में सिलेबस कुछ इस तरीके से है कि आपका ये मैंने इंडेक्स निकाल लिया डायरेक्ट, ठीक है ना, ऐसे मैंने खुद बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो सबसे पहले हमें चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है। नाम क्या है? शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और करियर, यानी कि ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 1। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 2। मुझे पेन चेंज करना पड़ेगा। चैप्टर 2 है ओलंपिज्म, मूल्य शिक्षा। पहले इसका जो नाम है वो था बच्चों ओलंपिक दर्शन मूल्य शिक्षा। बट अब इसका जो नया नाम है वो ये है, इसका नया नाम। ठीक है ना, जैसे मैं लिख देता हूँ न्यू नेम। ठीक है। चैप्टर 3 रहेगा बच्चों योग, जो कि हमारा ये रहा। उसके बाद है चैप्टर नंबर 4, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सारी शिक्षा और खेल, जिन्हें हम CWSN स्टूडेंट्स भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये चैप्टर हो जाएगा। देन आता है चैप्टर नंबर 5, शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता और स्वास्थ्य। ठीक है ना, शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता और स्वास्थ्य। वैसे यहाँ देखो, बुक के अंदर जीवन शैली लिखा होगा, लेकिन इसका जो नया नाम है वो है स्वास्थ्य, है ना, इस तरीके से करके। तो 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं सिर्फ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, है ना। अब सुनो ध्यान से, इसी को इंग्लिश मीडियम में समझ लो। तो सबसे पहले आपको चैप्टर 1 पढ़ना है, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। सेकंड आपको पढ़ना है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, वैसे इसका नया नाम है ओलंपिज्म वैल्यू एजुकेशन। थर्ड पढ़ना है योगा। फोर्थ है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। ठीक है ना, CWSN यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। फिर चैप्टर 5 होगा फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। ओके, यहाँ तक सिलेबस समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे अब हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, और वो ये कि हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, क्या पढ़ना है उनके अंदर। आ जाओ, सबसे पहले हिंदी मीडियम में तो चैप्टर 1 बच्चों हमारा यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, जो कि है सारी शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और कैरियर। तो इसमें सबसे पहला है हमारा पॉइंट नंबर 1। इसमें आप सारी शिक्षा होती क्या है, इसके लक्ष्य क्या है और इसके उद्देश्य क्या है, ये सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, जैसे बेसिक नीड, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकंड, भारत में जो सारी शिक्षा है इसका विकास कैसे हुआ, स्वतंत्रता के बाद बेसिकली कैसे हुआ। थर्ड है बच्चों खेल के लिए खेल की सतह, खेल के दौरान पहने योग्य गियर, खेल उपकरण, तकनीकी प्रगति में बदलते रुझान, ये सब। चौथा टॉपिक, शारीरिक शिक्षा में जो करियर है, जो फ्यूचर ऑप्शंस हैं वो क्या है। और पांचवा, खेलो इंडिया प्रोग्राम और फिट इंडिया प्रोग्राम, ये दोनों क्या है, इसके बारे में। ठीक है बच्चों, अब आता है सेकंड हमारा चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम है ओलंपिज्म, ओलंपिक आंदोलन है शिक्षा कह लो। अब इसके अंदर पॉइंट 1 रहेगा हमारा ओलंपिज्म, जिसके अंदर ओलंपिज्म की संकल्पना क्या होती है, ओलंपिक मूल्य जैसे कि उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान, ये जानेंगे। सेकेंड टॉपिक है ओलंपिक मूल्य शिक्षा, जो कि खुशी है, निष्पक्ष खेल है, दूसरों के लिए सम्मान है, उत्कृष्टता की खोज है, शरीर, इच्छा, मन के बीच संतुलन, ये इसकी ओलंपिक मूल्य शिक्षाएं होती हैं। तीसरा टॉपिक है प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक खेल। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। प्राचीन कैसे ओलंपिक खेलते हैं और आधुनिक कैसे। चौथा पॉइंट,
ओलंपिक प्रतीक, ओलंपिक आदर्श वाक्य, ओलंपिक झंडा, ओलंपिक शपथ और ओलंपिक गान। ठीक है ना, इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं एक एक दो दो नंबर में, एमसीक्यूज में भी। पांचवा टॉपिक ओलंपिक आंदोलन संरचना, जैसे कि आईओसी के बारे में, ठीक है, एनओसी के बारे में, आई, ठीक है, एफएस के बारे में और इनके सदस्यों के बारे में। ओके बच्चों, तो ये टॉपिक है। अब ये जो दोनों चैप्टर भी आपको मैंने बताए, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन, तो इसके ये हमें 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। ओलंपिज्म, वैल्यू एजुकेशन, तो ये उसके टॉपिक्स हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है चैप्टर नंबर 3। इसके अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना होगा बच्चों योग का मतलब क्या है और योग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, फिर आप पढ़ोगे बच्चों अष्टांग योग के बारे में, अष्टांग योग क्या होते हैं। और तीसरा टॉपिक होगा यौगिक क्रियाएं, जो षटकर्म होती हैं इनके बारे में, नौती धौती नौली, इस तरीके से। चौथा रहेगा बच्चों प्राणायाम, प्राणायाम क्या है और ये कितने प्रकार का होता है और उनकी विशेषताएं। और पांचवा टॉपिक सक्रिय जीवन शैली और योग के माध्यम से तनाव प्रबंधन कैसे किया जाता है, कैसे कर सकते हैं, ये सब रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर रहेगा बच्चों यहाँ पे हमारा 4th, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल। तो इसमें टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक तो बच्चों सिंपल सा यही है कि विकलांगता और विकार, इन दोनों का असली मतलब क्या है, विकलांगता और विकार का। सेकंड टॉपिक होगा बच्चों विकलांगता जो है ये कितने प्रकार की होती है, विकलांगता होने के कारण क्या है और ये होती कैसे, जैसे कि बौद्धिक क्षमता हो सकती है, शारीरिक क्षमता हो सकती है, ऐसे। तीसरा विकलांगता शिष्टाचार, अर्थात जब आप किसी विकलांग से मिलते हैं ना तो उसके सामने कैसे आपको शिष्टाचार करने चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसके बारे में। ठीक। चौथा पॉइंट अनुकूली शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। पांचवा पॉइंट जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं इनके लिए जो विभिन्न पेशेवर होते हैं, जैसे वाक चिकित्सक हो गए और विशेष शिक्षक हो गए, इन सभी की भूमिकाएं क्या है, जैसे परामर्शदाता, व्यावसायिक चिकित्सक, भौतिक चिकित्सक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, वाक चिकित्सक, विशेष शिक्षक, इन सभी की भूमिका क्या है इन CWSN बच्चों के लिए, वो हम समझेंगे। ठीक है, और फिर आता है यहाँ पे सबसे आखिर में चैप्टर नंबर 5, शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता तथा स्वास्थ्य। तो इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सिर्फ ये जानना है कि सुयोग्यता, स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि आखिर इनका मतलब क्या है और इनका महत्व क्या होता है, पहले ये जानना जरूरी है। सेकंड टॉपिक में ये जानेंगे कि आखिर इनके घटक क्या होते हैं, यानी कि इनके आयाम क्या है, सुयोग्यता, स्वास्थ्य, पुष्टि, शारीरिक पुष्टि के। तीसरे टॉपिक में हम ये जानेंगे कि शारीरिक पुष्टि को बढ़ावा देने के लिए जो पारंपरिक खेल हैं और क्षेत्रीय खेल हैं ये कौन से हैं और ये कैसे बढ़ावा देते हैं। फिर चौथे पॉइंट में हम ये जानेंगे कि शारीरिक गतिविधि और खेल के माध्यम से नेतृत्व कैसे विकसित होता है। और फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पे पांचवा पॉइंट प्राथमिक चिकित्सा का परिचय, जिसे हम प्राइस कहते हैं। ठीक है ना, और यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर वाइज आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। जैसे कि चैप्टर 3 है योगा, तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, इंट्रोडक्शन ऑफ अष्टांग योग, योगिक क्रिया जैसे षटकर्म कहते हैं, प्राणायाम एंड टाइप्स हैं, और ये सब है। फिर ऐसे ही चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है, यानी यहाँ पे यूनिट लिखा है बट ये यूनिट चैप्टर एक ही समझ लो। तो ये इस तरीके से है ना। अब सुनो ध्यान से, ये जितने भी मैंने आपको चैप्टर्स बताए, जो भी आपका सिलेबस बताया है, कुछ ही टाइम के अंदर हम आपको हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी इन सभी चैप्टर्स के बहुत ही जल्द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इतना ही नहीं, मिड टर्म एग्जाम के लिए हम आपको कम से कम 5 से लेकर के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर्स करवाएंगे बच्चों, और वो भी बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में। बहुत ही जल्द आपके लिए सैंपल पेपर्स की वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, MCQs की सारी वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। बच्चों बस आपको करना क्या है, आप सारे बच्चे हमसे जरूर जुड़ जाइएगा। जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि जब भी 11वीं क्लास की कोई भी नई वीडियो आए आप वो देख सको, मिस ना हो। ठीक है, और नोट्स के लिए, इंपॉर्टेंट अपडेट और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए 11वीं के। डायरेक्ट ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, और ये इंस्टाग्राम की आईडी है, चाहो तो फॉलो मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। आई होप आपको जो सिलेबस है अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।